कफ़र की हकीकत तफसीली खुलासा। 1. कफ़र की तारीफ़ और मफ़हूम। कफ़र के लुग़वी मानी हैं छुपाना या पर्दा डालना। एक शख्स जो मुस्लिम घराने में पैदा होता है मगर इल्म व अक़ल के बावजूद अल्लाह को नहीं पहचानता और इसकी इताअत से इनकार करता है, वो काफिर कहलाता है। काफिर अपनी फितरत को छुपाता है जबकि उसका जिस्म और गर्दो पेश की दुनिया इस्लाम पर अमल कर रही होती है, मगर वो हकीकत को नज़रअंदाज करके गुमराही में मुब्तला हो जाता है। 2. कफ़र के नुक़सानात। असल जहालत। कफ़र सबसे बड़ी जहालत है क्योंकि ये इंसान को अपने ही खालिक से बेखबर रखता है। एक काफिर कायनात की खूबसूरती, तरतीब और हिकमत को देखकर भी नहीं समझता कि उसका एक खालिक मौजूद है। जुल्म। कफ़र सबसे बड़ा जुल्म है क्योंकि ये फितरत के खिलाफ बगावत है। इंसान की तमाम चीज़ें अल्लाह की इताअत के लिए बनी हैं, लेकिन जब वो इन्हें नाफरमानी के लिए इस्तेमाल करता है तो ये सरासर जुल्म बन जाता है। बगावत और नाशुक्री। अल्लाह ने इंसान को बेशुमार निमतें दी हैं, मगर जब कोई इंसान इन्हीं निमतों को अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो ये नाशुक्री और नमक हरामी की इंतहा है। जिस तरह एक नौकर अपने मालिक की वफादारी ना करे तो वो ख़ाइन कहलाता है, उसी तरह अल्लाह की नाफरमानी सबसे बड़ी ख़यानत है। दुनिया में बिगाड़। कफ़र इंसान की ज़िंदगी में फ़साद बर्पा करता है। इसकी अक़ल सही फ़ैसले नहीं कर पाती, इसके इख़लाक़ बिगड़ जाते हैं, मुआशरती निज़ाम बिगड़ता है, जुल्म, नाइंसाफ़ी और हुकूक़ की पामाली आम हो जाती है। 3. आखिरत में अंजाम। कफ़र का लाज़मी नतीजा आखिरत में तबाही है। जब काफिर अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा तो उसका जिस्म, ज़मीन, माल और दीगर निमतें इसके खिलाफ गवाही देंगी कि इसने उनका गलत इस्तेमाल किया। अल्लाह की अदालत में इसे ज़िल्लत और दर्दनाक अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और वो हमेशा के लिए नाकाम व नामराद हो जाएगा। नतीजा। कफ़र सिर्फ़ एक अक़ीदा नहीं बल्कि एक ऐसी बर्बादी है जो इंसान की अक़ल, इख़लाक़ और आखिरत सब कुछ तबाह कर देती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान इल्म व अक़ल का सही इस्तेमाल करे, अल्लाह की आयत पर गौर करे और अपने रब की पहचान करके उसकी इताअत को इख्तियार करे। इंशाअल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा इस्लाम के फ़ायदे। तो हमारे साथ रहे।